गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपको हम पढ़ा रहे थे, गैसीय अवस्था के बाद नया चैप्टर शुरू हो गया था। क्या था? नया चैप्टर का नाम था जिसमें ऊष्मागतिकी में हमने आपको समतापी परिवर्तन तक लिखवा दिया। समतापी परिवर्तन, उसी के आगे हेडिंग डालना है रुद्धोष्म प्रक्रम या रुद्रोष्म परिवर्तन। ठीक है, हेडिंग डालो रुद्रोष्म प्रक्रम। हेडिंग डालिए नेक्स्ट रुद्धोष्म प्रक्रम या रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन देखिए, निकाय और परिवेश के मध्य 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 ऊष्मा का प्रवाह हो नहीं, निकाय और परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह न हो सकने की परिस्थिति में ऊष्मा का प्रवाह न हो सकने की स्थिति में ऊष्मा का प्रवाह न हो सकने की स्थिति में न हो सकने की स्थिति में न हो सकने की स्थिति में निकाय में जो परिवर्तन होता है, निकाय मतलब तंत्र सिस्टम, निकाय में जो परिवर्तन होता है उसे रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। उसे रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। अगली हेडिंग निकाय की अवस्था। निकाय की अवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए निकाय की अवस्था। निकाय की अवस्था लिखिएगा बेटा। इसमें निकाय की स्थिति, निकाय की स्थिति जब उसके सभी गुण स्थिर हो जाते हैं। निकाय की स्थिति जब उसके सभी गुण स्थिर हो जाते हैं, सभी गुण स्थिर हो जाते हैं, निकाय की अवस्था कहलाते हैं। निकाय की अवस्था कहलाते हैं। निकाय की अवस्था कहलाती है। जैसे में लिखना, जैसे एक निश्चित टेम्परेचर होता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस एक सामान्य कमरे का ताप है। तो जब सामान्य कमरे का ताप होगा तो यानी एनटीपी पर, तो उसमें जल के मोल भी सामान्य होंगे। तो लिखिए जैसे एग्जाम्पल में 25 डिग्री सेल्सियस, उदाहरण लिखिए 25 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब 25 डिग्री सेल्सियस और एक वायुमंडलीय दाब 1 मोल H2O, 1 मोल H2O एक निश्चित अवस्था होती है। एक निश्चित अवस्था होती है 25 डिग्री सेल्सियस या 1 एटीएम में वायुमंडलीय दाब पर 1 मोल H2O की निश्चित अवस्था होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो मानक अवस्था, स्टैंडर्ड मैटर। मानक अवस्था हेडिंग डालिए मानक अवस्था। क्या होती है मानक अवस्था? लिखिएगा मानक अवस्था में
निर्दिष्ट ताप, निर्दिष्ट ताप जब भी कहे बेटा ऐसे निर्दिष्ट ताप, इसका मतलब ही होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस। निर्दिष्ट ताप का मतलब ही होता है निश्चित ताप, वो भी कितना, हम लोग नॉर्मल टेम्परेचर में जैसे इस समय 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एक सामान्य ताप है, हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नॉर्मल रहते हैं ना, हमको गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, ठीक है, एक सामान्य ताप होता है, इसको जब कैलोरी में चेंज करते हैं 273 ऐड कर देते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है निर्दिष्ट ताप। कोई पूछे निर्दिष्ट ताप क्या होता है तो याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस एक नियत ताप होता है निश्चित, तो लिखिए निर्दिष्ट ताप, निर्दिष्ट ताप और एक वायुमंडल दाब पर, और एक वायुमंडल दाब पर, एक वायुमंडल दाब पर पदार्थ का शुद्ध या स्थायी रूप, पदार्थ का शुद्ध या स्थायी रूप, पदार्थ का शुद्ध या स्थायी रूप मानक अवस्था कहलाता है, मानक अवस्था कहलाता है, मानक अवस्था कहलाता है, मानक अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, अंदर से जो हमारे अंदर एनर्जी आती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। लिखिए आंतरिक ऊर्जा में, देखिए किसी निकाय के घटकों की, किसी निकाय के घटकों की स्थितिज और गतिज, स्थितिज ऐसे लिखना नहीं गलत है, स्थितिज और गतिज, स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग, स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग, स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं का योग उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ऐसे कैपिटल ई इंटरनल एनर्जी को कैपिटल ई या कैपिटल यू, ये एक ऐसी स्थिति है इसको दो रूपों से कैपिटल ई या कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई या कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। इसी के आगे थोड़ा और लिख लें, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। मान लो जैसे कोई दुबला व्यक्ति है तो उसकी अवस्था तो कमजोर है तो उसके अंदर एनर्जी कम होगी आंतरिक, कोई तंदुरुस्त है ताकतवर है तो उसकी एनर्जी अंदर से ज्यादा हो। तो वो क्या कहा, किसी यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा उसकी अवस्था पर, पता नहीं किस कंडीशन में हो, उसकी अवस्था पर निर्भर करती है। लिखिए किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसकी अवस्था पर निर्भर करती है, उसकी अवस्था पर निर्भर करती है, अवस्था पर निर्भर करती है। अर्थात आंतरिक ऊर्जा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, एक अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, एक अवस्था फलन है। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम।
ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिख सकते हैं, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। परिवर्तित की जा सकती है। सूत्र लिख लो, डेल्टा ई बराबर कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा ई बराबर कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल ई, डेल्टा ई बराबर कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल डब्ल्यू। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का सूत्र है। चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, डेल्टा ई है क्या यहाँ पर, डेल्टा ई लिख सकते हो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। एक सीट पर बैठ जाओ, अलग अलग। डेल्टा ई क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखो डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, कॉमा क्यू ऊष्मा है, कैपिटल क्यू ऊष्मा है, तथा कैपिटल डब्ल्यू वर्क है, कार्य है, तथा कैपिटल डब्ल्यू कार्य है। कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कार्य है। जरा समझ ले क्या होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। मतलब क्या कहा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं, सूत्र होता है डेल्टा ई बराबर कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू। डेल्टा टी क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। क्यू यहाँ पर ऊष्मा है, डब्ल्यू यहाँ पर कार्य है। मतलब कहने का है, एक सीधा से एग्जाम्पल आपको समझना है। एक मान लीजिए ट्रैक्टर है, क्या है, ट्रैक्टर है, ठीक है। इसको कोई एक व्यक्ति धक्का देता है, एक व्यक्ति धक्का तो दे नहीं पाएगा, ठीक है। मान लो अगर ट्राली लगी भारी है, इसके साथ अगर हम 5 लोग और बुला लें तो वो 5 लोग एक व्यक्ति के पास में खड़े हो जाएं और धक्का न लगवाएं, उससे कहें कि हम अपनी ऊर्जा तुम्हें दे रहे हैं, तुम धक्का दो, ट्रैक्टर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब कि जो धक्का दे रहे हैं वो कोई केवल एक व्यक्ति दे रहा है और वो मुंह से ऊर्जा दे रहे हैं, तो मुंह से ऊर्जा देने से नहीं। तभी मैंने कहा ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में डिफाइन परिवर्तित हो सकती है, लेकिन एक दूसरे को दे नहीं सकते। जब तक वो 5 और उस एक व्यक्ति छठों व्यक्ति मिलकर उस पर धक्का देंगे तभी तो होगा। अब क्या है, 6 लोग एक साथ ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी, यानी कि कहने का मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में, यानी अब एक दूसरे से मदद कर रहे हैं तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है, मिलकर कर रहे हैं तो हो जाएगी। अकेले दे और दूसरे बगल से खड़े होकर कहें हम तुम्हें एनर्जी दे रहे हैं तो अपने आप एनर्जी नहीं मिलती, वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट पेपर में आज आप लोग छूट गया, काफी लिख गया, लेट आए हैं, एक हेडिंग और लिख लीजिए, इसके बाद सेकेंड में शुरू से पढ़िए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, इम्पोर्टेंट हेडिंग है, लिखिए ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। सब लोग लिखिए फर्स्ट में ऊष्माधारिता, नॉर्मल लेसन चल रहा,
8 लेसन तक फेयर कंप्लीट हो गई होगी। ऊष्माधारता, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता लिखिएगा। ऊष्माधारता में किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्मॉल q, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्मॉल q और उसकी ऊष्माधारता कहलाती है, और उसकी ऊष्माधारता कहलाती है, और उसकी ऊष्माधारता कहलाती है, और उसकी ऊष्माधारता कहलाती है। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं ऊष्माधारता को, इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं ऊष्माधारता को। किससे? कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित का सूत्र लिख लो। C बराबर, फार्मूला लिख लीजिए, C बराबर Q बटे डेल्टा T, C बराबर Q बटे डेल्टा T, C बराबर Q बटे डेल्टा T। जहाँ C आपको पता ऊष्माधारता है, Q क्या है? आवेश है, डेल्टा T क्या है? समय में परिवर्तन यानी ताप में अंतर। मालूम है? डेल्टा माने परिवर्तन, T माने ताप में परिवर्तन, Q आवेश है, C ऊष्माधारता। इतना नोट कर लो सभी लोग, ठीक है। जहाँ ना समझ में आप पूछ सकते हैं। और सभी बच्चे रेगुलर स्कूल आए, क्लास खुल गई है, क्योंकि स्कूल आपको आना है। नहीं भी आएंगे तो भी फीस पूरे साल की लगना है, और आओगे तो भी लगना। कोई अगर ये सोचे स्कूल नहीं आएंगे फीस नहीं लगेगी, फीस लगनी ही। अब स्कूल खुल गए तो कल से रेगुलर आए, अपनी पढ़ाई पढ़ें यहाँ, ठीक है। फोन से बहुत दिन हो गए।